तो ये लोगों के साथ बहुत बड़ा। अब मैं जरा ये समझ लूं गौतम लारी साहब, मेरा मूल प्रश्न वहीं लौट कर आ रहा है, क्या वाकई ये सीबीआई और ईडी के इस्तेमाल की जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स आरोप लगाते हैं, हालांकि मुझे याद है कि तब जबकि यूपीए शासन कर रहा था तब भी सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई थी कि ये तो तोता है, तो क्या ये कोई भी रहे वो उस पर ये लागू है कि वो दुरुपयोग कर सकता है, या फिर वाकई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है? एक बात यह है कि खास तौर पे जो देखा जाता है कि क्योंकि विरोधी दल के ऊपर ज्यादा कार्रवाई होता है, तो इसलिए परसेप्शन बनता है। परसेप्शन ये सही नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र संगठन है, स्वतंत्र संस्था है, अपने आप वो काम करते हैं। लेकिन ये है कि ये सब बात एक्चुअली ना, मैं क्या कहूँ, दुर्भाग्य की बात है, चुनाव में कहा जाता है, इशू नहीं बनता। क्योंकि 2016 में ये बनाया गया था इशू, वामपंथी और भाजपा दोनों ने बनाया था, ममता जीत के आ गए। 2019 में भी उठाया था, भाजपा को कुछ कामयाबी मिला है, वामपंथी का उतना नहीं मिला है, बात सही है। 2021 में भी, क्योंकि 2011 से जो चल रहा है, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया, आज 2020 हो गया, 9 साल में ठोस कार्रवाई क्या किया? देखिए, कोई जो दोषी जो है उसको कहाँ सजा मिला है? कुछ लोग जरूर जेल में बंद हुए थे, फिर भी उसको बेल मिल गया है, अभी भी बहुत लोग बाहर है। लेकिन मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो महल है, वो महल सिर्फ भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, लेकिन वो ज्यादा नहीं होगा। उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है, जो जनता के साथ जो काम करने के लिए जो फेल्योर है, जो नाराज है लोग, वो नाराज दूसरे कारण से है। उतना हरदा में खास तौर पे बहुत लोगों को पैसा किया है, बात सही है। और जो सुप्रीम चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा मामला था, इतने साल गुजर गए, अगर ये वाकई इतना बड़ा मामला था, जॉन बारला जो इशारा कर रहे हैं, तो फिर कुछ बड़ी मछलियों को वाकई सीखचों के पीछे होना चाहिए था। मतलब क्या ये चुनाव के समय जो स्टेटमेंट्स होते हैं कि अगर हम सरकार में आए तो देखिएगा जिन्होंने करप्शन किया है वो सीखचों के पीछे होंगे, उनको उनके किए की सजा मिलेगी, ये क्या अपने वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए, पोलराइज करने के लिए और एक माहौल बनाने के लिए ये बातें की जाती हैं, या बाद में एग्जीक्यूट भी की जाती हैं? क्योंकि कई इलेक्शंस में हम ये देखते हैं, आपको याद होगा, न जाने कितनों को पीछे करने के बारे में तो अरविंद केजरीवाल बोलकर आए थे सत्ता में। इसी तरीके की बातें अक्सर की जाती हैं, लेकिन क्या वो होता भी है या वो चुनाव तक महदूद होता है? लेकिन उससे पहले जो ही विश्वास, गवर्नेंस फेल्योर एंड करप्शन, और साथ में उनका इन्वेस्टिगेशन। देखिए, जो शारदा का मामला है, ये कोई नया मामला नहीं है, ये 7 साल से ये मामला चल रहा है। और जब भी हम देखते हैं कि 2016 का इलेक्शन से पहले भी ये मामला उठाया गया था, 2019 में भी उठाया गया, जो मामला इतने दिन से चल रहा है उसका क्या मतलब, क्या वो चल ही रहा है, उसका कोई तो सामने कुछ नहीं नजर नहीं आया पब्लिक को कि ये कैसे, इसका रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है किसी को। जब ये शारदा का ये हुआ था तो हमारी गवर्नमेंट, ममता बनर्जी ने खुद जिनको पैसा लौटाना था उनके लिए स्टेप लिया था कि कैसे इनका पैसा वापस किया जाए। जो भी यहाँ पर शारदा मामला के जितने भी विक्टिम्स थे उन लोगों को लौटाने के लिए बहुत कोशिश किया गया था गवर्नमेंट की ओर से। और ये जो राजीव कुमार की बात आप बोल रहे थे, राजीव कुमार ही तो इन्होंने कोशिश तो किया, इन्होंने स्टेट पुलिस को जो टीम है इसको ही इन्होंने आगे लेके गया, सुदीप्तो सेन को पकड़ा है, तो ये कौन किया? ममता बनर्जी ने किया है। सारे स्टेट ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने किया है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया है कि जैसे भी वो सुदीप्तो सेन को पकड़ना है, जैसे भी अगर ऐसा है जो विश्वास, तो इस रियलिटी के इर्द गिर्द भी परसेप्शन भी बना है क्या, या ये वो बातें हैं जो सिर्फ आप कह सकती हैं? सच्चाई जो जनता देखती है वो इसके कहीं अलावा देखती है, मैं समझूंगा आपसे। लेकिन ममता बनर्जी का बीजेपी पर एक बड़ा आरोप है, उस बारे में खबर सुन लीजिए। बंगाल को दंगों में झोंक देना चाहती है बीजेपी, कहना है ममता बनर्जी का। बंगाल के शिक्षण संस्थानों को जेएनयू जैसे तोड़ना चाहती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जा रहा है और दंगों में झोंक देने की तैयारी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जॉन बारला, खुलेआम मर्डर हो रहा है, भरी महफिल में लोगों को मर्डर किया जा रहा है। टीएमसी का कैडर साहब, ये क्या लोग देख रहे हैं? इतना सारा मर्डर हो रहा है हमारा क्षेत्र, मैं अलीपुर में रहता हूँ, काली में, ये विद इन द मंथ कम से कम चार मर्डर हो गया है। ये लोग देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं 2021 का, और उसको उस समय जवाब देंगे। ये पुलिस प्रशासन को लेके आज मैं सुबह मैं आंदोलन। चलिए, अगर ये कहा जा रहा है गौतम लारी साहब कि बंगाल को दंगों में झोंक देने की तैयारी है, यहाँ का सौहार्द बिगाड़ने की तैयारी है, इसके कितने सब्सक्राइबर्स, इसके कितने टेकर्स होंगे उनके टारगेट ऑडियंस में?
नहीं, ये तो सर्वे का विषय है, लेकिन वो है कि राजनीतिक मुद्दा वो आरोप लगा रहा है ताकि उनका अपना वोट बैंक जिसको, और साथ साथ तो दोनों है, एक तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज, उसके साथ लिबरल जो है, खासतौर पे लेफ्ट का जो वोटर है, सबको वो कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, ताकि लेफ्ट को कुछ नहीं मिलेगा। लेफ्ट को तो 7% वोट मिला था, ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा मुझे पता नहीं है। जो सुनी पहले जो संजय जी बोल रहे थे सही बात ही है, अभी तो फिलहाल वो मैदान में इतना दिखाई नहीं दे रहा। मैदान में तो ममता बनर्जी भी मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी मेन कंटेंडर है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।